नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है वो फूंका जा चुका है और सियासत अपने चरम पर चल रही है। और इसी दौरान आपको बता दें कि सट्टा बाजार में भी काफी ज्यादा हलचल देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि सट्टा बाजार में अब कौन सी पार्टी के कितने सीट आने वाले हैं इस पर दावे ठोके जा रहे हैं। और आपको बता दें कि सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना परचम लहराने में पूरी तरीके से जो है सफल साबित होने वाली है, ऐसा सट्टा बाजार का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से देखने के लिए मिले हैं सट्टा बाजार के, उसके हिसाब से बीजेपी को 403 में से तकरीबन 230 सीटें जो है वो मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी की जीत पर बीजेपी की जिस तरीके से बहुमत होने वाली है, इस बहुमत को लेकर सट्टा बाजार में लगातार दावे खेले जा रहे हैं। सट्टा बाजार अपना पूरा भरोसा बीजेपी की जीत पर लगा रहा है और 403 में से 230 सीटें बीजेपी की झोली में गिरने वाली है। ये सट्टा बाजार का अनुमान लगाने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि ये अनुमान देखने के लिए मिल रहा है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ मेरठ में सट्टा बाजार चलाने वाले सट्टेबाज फरवरी मार्च के विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की जीत पर दांव लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सट्टोरियों ने जो है शुरुआती रुझान के हिसाब से 403 में से बीजेपी को करीब जो है 230 सीटें उन्होंने दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि इतनी सीटें तो बीजेपी को जरूर मिलने वाली है और करीब 230 सीट मिलने की उम्मीद के बाद उन्होंने बताया है कि 130 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस वक्त जो सट्टोरी है उनके हिसाब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को उनकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई वोट या रुझान देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यानी साफ तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में फाइट जो है समाजवादी पार्टी और जो बीजेपी है उसके बीच देखने के लिए मिलेगी, जिसमें बीजेपी जो है सट्टा बाजार के हिसाब से तकरीबन 100 से ज्यादा सीटों से समाजवादी पार्टी के से आगे चलती हुई नजर आ रही है। 403 में से 230 सीटें बीजेपी के नाम सट्टा बाजार के हिसाब से उम्मीद जताई जा रही है। यानी आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में बीजेपी इन प्रचंड सीट के साथ ये बहुमत के साथ सरकार बनाने में जो है वो सफल होगी। ये सट्टा बाजार का अनुमान है अभी के हिसाब से। अब बता दें कि सट्टा बाजार के हिसाब से अपने शुरुआती रुझानों के आधार पर ये बता रहे हैं और आने वाले चरणों में बहुस्तरीय चुनाव में स्थिति भी बदल सकती है। अब बता दें कि सट्टोरियों के रुझानों के अनुसार बीजेपी लगभग 60 से 70 सीटों का उन्हें नुकसान तो झेलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बीजेपी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक पार्टी है और उनके हिसाब से बीजेपी पूरी मजबूत पार्टी के रूप में इस चुनाव में उभरती हुई देखने के लिए मिलेगी। उन्होंने कहा है कि यूपी चुनाव में सबसे मजबूत पार्टी के रूप में बीजेपी का उभरते हुए सभी देख पाएंगे। इस बारे में सट्टे बाजार के कपिल ने बात करते हुए बताया कि हालांकि बहुत सी चीजें जो बीजेपी है उनके खिलाफ गई है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जीत हासिल करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने जमीनी स्तर पर काम किया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कृषि बिल वापस ले लिया। लखीमपुर खीरी की घटना भी भगवा पार्टी के खिलाफ रही, लेकिन फिर भी हमने ये पाया है कि फिर से वो जीतने वाले हैं, फिर से उनकी जीत का खाता खुलने वाला है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार वापस से बनने वाली है। यानी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से सरकार बनाने का एक बार फिर से मौका मिलने वाला है। ये सट्टा बाजार कहता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सट्टेबाज ने कहा कि हमारे रुझान के अनुसार से बीजेपी को 403 में से 230 सीटें उन्हें मिलने वाली है, वहीं समाजवादी पार्टी को 130 सीटें मिलती नजर आ रही है और आने वाले चरण के चुनाव में यह संख्या बदल सकती है, लेकिन यह एक हल्का बदलाव होगा जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। यानी उनके कहने का मतलब है कि अगर बदलाव होता भी है तो थोड़ा बहुत बदलाव देखने के लिए मिलेगा। और इस वक्त जिस तरीके से भाजपा जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, वह आने वाले समय में भी आगे चलती नजर आएगी। यानी समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर जो है बनाए रखेगी अपना, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस रेस से काफी ज्यादा बाहर है। अगर सट्टे बाजार की बात करें तो सट्टे बाजार में अभी जो है भाजपा सबसे आगे चल रही है और उसके पीछे समाजवादी पार्टी चलती नजर आ रही है। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है काफी ज्यादा बताया जा रहा है। आने वाले वक्त में थोड़ा बहुत जो बदलाव है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बताया जा रहा है कि हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, वो आगे बनी रहेगी और नंबर 1 पर जो स्थान है सट्टा बाजार में वो बनाए रखेगी।
साथ ही साथ एक और सट्टेबाज है, उनका यह भी कहना था कि अभी तो सट्टा लग ही रहा है, लेकिन पहले चरण का जो चुनाव होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है 10 फरवरी से चुनाव शुरू होने वाले हैं और 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें सट्टेबाज का कहना था कि पहले चरण का चुनाव से ये काफी ज्यादा साबित हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि जो जनता है उनका रुझान किस तरफ है, और उस वक्त फिर बाजार में और भी ज्यादा जो है गर्मी देखने के लिए मिलेगी और सट्टेबाज जो है इस पर सट्टा लगाते नजर आएंगे। सट्टेबाज ने कहा कि हम बीजेपी के लिए अभी जो है 1000 के लिए 1000 की पेशकश कर रहे हैं, यानी बराबर का जो आंकड़ा है वो चल रहा है। वही पहले चरण के चुनाव के बाद ये मौजूदा रुझानों के आधार पर 1000 से 5000 या 10,000 में बदल सकता है। हम अपने शासन के रुझानों के आधार पर बीजेपी को 230 सीटें दे रहे हैं। हमारे पास कांग्रेस के लिए कोई रेट नहीं है और समाजवादी पार्टी के सेशन रेट 130 सीटों के लिए जो है हम जारी कर रहे हैं, यानी यहाँ पर रेट के हिसाब से दिया जा रहा है, जिसमें बीजेपी को सबसे मजबूत बताया जा रहा है और 1000 के लिए 1000 ये देने के लिए तैयार है। पहले चरण के चुनाव के बाद ये 1000, 5000 और 10,000 जो पैसे हैं उसमें तब्दील हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स आ रहे थे उसमें मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी जो है अंदाजे लगाए जा रहे थे, अटकलें लगाए जा रहे थे, लेकिन इस वक्त सट्टे बाजार की बात निकल कर सामने आई है, जिसमें सट्टे बाजार में जिस तरीके से सट्टा लगाया जा रहा है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पर आ सकती है। इस मामले में जब ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री के नाम पर सट्टा लग रहा है तो उन्होंने बताया कि इस बार मुख्यमंत्री के नाम पर वो सट्टा नहीं लगा रहे हैं। सटोरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री का नाम पर सट्टा नहीं लगा रहे हैं क्योंकि पार्टी की पसंद के अनुसार नाम बदल सकता है और इसीलिए वे केवल पार्टी के नाम पर ही दांव खेल रहे हैं। वे बस वही अनुमान लगा रहे हैं जो कि कौन सी पार्टी और कितनी सीटें हासिल कर सकती है। एक और सट्टेबाज ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर हम सट्टा नहीं खेल रहे हैं, हम पार्टी और उनकी कुल सीटों को लेकर जो है सट्टा खेलते नजर आ रहे हैं कि कौन जीतने जा रहा है। और अगले चरण में जो पहला चरण है, हर चरण के चुनाव के बाद जो है रेट बदलता नजर आएगा। 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं, यानी 7वें चरण में जो रेट है ये अप और डाउन होता नजर आएगा सट्टे बाजार में। और हर चरण के चुनाव के साथ जिस तरीके के उस वक्त हालात रहेंगे उस हिसाब से सट्टे बाजार में हर सीटों को लेकर, पार्टी को लेकर दावे लगेंगे और पैसे भी ऊपर नीचे देखने के मिलेंगे, अंदाजे और दाव भी जो है ऊपर नीचे देखने के लिए मिलेंगे, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में सट्टा बाजार जिस तरीके से बता रही है कि 403 में से 230 सीटें बीजेपी के नाम जाएगी, यानी आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर जिस तरीके से आंकड़े हैं इस वक्त उससे ही बीजेपी सबसे आगे चल रही है। ऑडियंस पोल की बात करें, सर्वे की बात करें तो 50 से 60% वोट जो है वो बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जमीन पर काम किया है। हर योजना बिना किसी भेदभाव के सभी को मुहैया कराया है, चाहे गरीब हो या फिर लाचार हो, अनुसूचित जाति के हो, ओबीसी हो, हर व्यक्ति को जो है इक्वल तरीके से योजना का शेयर दिया गया है, क्योंकि इनका जो नारा है वो यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसके तहत ही बीजेपी काम करती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इसी कारण जो ऑडियंस पोल का ये सर्वे कहिए या फिर अभी सट्टे बाजार की अगर बात करें तो हर जगह बीजेपी की जो प्रचंड जीत है वो देखने के लिए मिल रही है। हर जगह बीजेपी जो है अपने लाइन को साफ करती नजर आ रही है और पहले स्थान पर अपना दबदबा बनाने में कायम नजर आ रही है, जो साफ तौर पर बता रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव या यूं कह सकते हैं कि 10 मार्च को एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराएगा और उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की जो सरकार है वो बन सकती है। और सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी को 403 में से 230 सीट यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है सत्ता में वापस लौट रही है। इसी के साथ आपने ये पूरा जो है मामला जाना कि किस तरीके से सट्टे बाजार में इस वक्त बीजेपी को नंबर 1 बताया जा रहा है और किस तरीके से जो सीटों की बंटवारे बताए जा रहे हैं उस हिसाब से बीजेपी की सरकार बन रही है। ऐसे में आपको बता दें कि सट्टा बाजार में जिस तरीके से अब ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिला है और साफ तौर पर जब कई सारे जो लोग अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो कांग्रेस के लिए भी झटका है और साथ ही समाजवादी पार्टी को भी बड़े झटके लगते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी छोड़ के अब बीजेपी की तरफ रुख करते कई सारे नेता सामने आ रहे हैं, जो समझ आता है कि उन्हें भी अब जिस तरीके से पोल से सर्वे और जिस तरीके से ऑडियंस अपनी बात रखते नजर आ रही है, जनता अपनी मत को रखते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी सट्टा बाजार भी काफी गर्म चल रहा है बीजेपी को लेकर, ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि आने वाले वक्त में विधानसभा का रुख किस तरफ होने वाला है और बीजेपी किस तरीके से इस बार वापस से सत्ता में लौटेगी। ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, आपको भी जो लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी जो है जीत पर आप कहना चाहेंगे, उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।